हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी बीपीएससी स्टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चंस मैंने जो घटना चक्र की बुक है उससे लिए गए हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस हमारे PYQs हैं। इससे पहले मैंने 3 वीडियोज़ करा चुकी हूँ। किस किस की करा चुकी हूँ? आपकी प्राचीन भारत का इतिहास करा चुकी हूँ, मध्यकालीन भारत का इतिहास करा चुकी हूँ और आधुनिक भारत का इतिहास। जिसमें देखिए आधुनिक भारत का इतिहास है, इसमें करीब लगभग आपके जो हैं 400 क्वेश्चन हैं। तो कितने 100 क्वेश्चन हैं? 400 क्वेश्चन हैं, जिसमें से मैंने 200 क्वेश्चंस मैं इसमें करा चुकी हूँ और बाकी मैं 200 क्वेश्चंस इससे पहले की वीडियो में करा चुकी हूँ। जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा वो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। आज मैं उसके 200 के जो भी आगे के क्वेश्चंस हैं वो मैं इसमें कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 200 मैंने क्वेश्चंस इससे पहले की वीडियो में कराए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे तो वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और जो लोग भी CTET की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी मेरे चैनल से CTET की तैयारी कर सकते हैं। और जल्दी आपकी सुपर टेट और UP टेट की भी इस पर क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 200 जो क्वेश्चंस थे वो हम इसमें कराए थे। आज हम कराते हैं 201 से 201 से कराते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए कितने हो गए हैं, अभी देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी टाइम लग रहा है आपको। इसमें करा दिए, देखिए यहाँ तक करा दिया था। ठीक है, अब हम यहाँ से कराएंगे 201 से क्वेश्चंस कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर हमारा दे रखा है 201 है। कह रहे हैं कि किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। तो किसने जो था यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का क्या था, ध्यान क्या किया था, आकर्षित किया था। तो यहाँ पर किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 202 है। यहाँ पे कहने के गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? गांधी जी को चंपारण आने का जो आमंत्रण दिया था वो किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 203 है। कह रहे हैं कि चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो किसने आकर्षित किया था? अनुग्रह नारायण सिन्हा ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 204 है। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो बिहार में जो प्रारंभ किया था वो कहाँ किया गया था? चंपारण में किया गया था। ये क्वेश्चन हमारा BPSC प्री में पूछा गया था, 2008 में आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 205 है। कह रहे हैं कि बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था, कहाँ किया था? तो इन्होंने किया था चंपारण में। कहाँ किया था? चंपारण में किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 206 है। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन के जो राष्ट्रीय नेता थे वो कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की थी? तो इसकी जो रचना की थी वो किसने की थी? दीनबंधु मित्र ने की थी। किसने की थी? दीनबंधु मित्र ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 208 है। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा सत्याग्रह था जिसमें गांधी जी ने डायरेक्ट रूप से भाग नहीं लिया था? तो किसमें नहीं लिया था? वाइकोम सत्याग्रह। कौन सा? वाइकोम सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 209 है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की करीबी अंग्रेज मित्र थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो था महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो अंग्रेज मित्र जो थे वो कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंजूट थे। कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंजूट थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 210 है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो अंत्योदय कार्यक्रम का जो उद्देश्य है क्या है? तो अंत्योदय कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है हमारा क्या है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। मतलब जो गरीब है उनमें से भी जो गरीब है उनमें से उनकी सहायता करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 211 है। 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो 1917 से 18 में कह रहे हैं कि अहमदाबाद में जो गांधी जी द्वारा चलाया गया सत्याग्रह था उसमें किसने भाग लिया था? तो किसने लिया था? औद्योगिक कर्मियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 212 है। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची
खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए। तो कौन गया था? सन 1930 में जेल गए थे। कौन गए थे? जमना लाल बजाज। कौन सा गया था? जमना लाल बजाज गए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 213 है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? कहने के महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो था किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण किसान में भाग लिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 214 है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह है वो जो है किससे जुड़ा है? तो वो जो जुड़ा है तो वो किससे जुड़ा है? तिनकठिया से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? तिनकठिया से जुड़ा है। किससे? तिनकठिया से जुड़ा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 215 है, बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता है? तो भूमि का कितना भाग जो है वो अमानत के रूप में रखा जाता है? तो कितना भाग रखा जाता है? इसमें 320 भाग रखा जाता है अमानत के रूप में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 216 है, यहाँ पे कहने के चंपारण आंदोलन में कौन सा आंदोलन? चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं है? तो चंपारण आंदोलन में जो है वो कौन संबंधित नहीं है? तो जयप्रकाश नारायण जो है चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 217 है, ईसा। तो क्या है? 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? राम मनोहर लोहिया जो थे वो 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 218 अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो कहना है यहाँ पे कह रहे हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता, जो प्रथम सत्र था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? यहाँ पे की थी स्वामी सहजानंद ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 219 है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ भारत की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? यहाँ पे जो भारत की स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारी जो व्यापार संघ कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? सन 1920 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 220 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन से कैसे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे प्रथम अध्यक्ष जो थे? वो कौन थे? लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 211 है, कहने का कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो पहला भारतीय जो थे वो कौन थे? M.N. राय थे। कौन थे? M.N. राय थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन जो है हमारा क्या है 222 है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? तो भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था? तो किस अधिनियम से हुआ था? तो आपका जो आंसर है वो क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुआ था। किसे हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए 2017 में हमारा बीपीएससी में पूछा गया था प्री में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 223 है, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया। तो रॉलेट एक्ट का जो था किसने विरोध किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो था क्या किया था? विरोध किया, क्योंकि इसका लक्ष्य था वो क्या था? तो क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 224 है, जलियांवाला बाग नरसंहार की किस गांधीवादी सत्याग्रह से संबंध में हुआ? तो जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध? रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। कैसा? रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 225 है, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। तो रॉलेट एक्ट था वो भारत में कब लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट जो था भारत में जो लागू किया गया था वो आपका लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? सन 1919 में। तो रॉलेट एक्ट आपको याद हो गया होगा। रॉलेट एक्ट जो भारत में लागू किया था, इंडिया में जो लागू किया गया था वो कब किया गया था? सन 1919 में लागू किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 226 है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? कह रहे हैं कि जलियांवाला बाग में जो था वो प्रदर्शन के लिए, वहाँ पे जो प्रदर्शन हुआ था उसके लिए लोग क्यों जमा हुए थे? क्यों प्रदर्शन किया था? तो किसके लिए जमा हुए थे? वो जो थे किचलू तथा सत्यपाल। कौन था? किचलू तथा
किचलू, तो किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध के रूप में प्रदर्शन करने के लिए जो थे जलियांवाला बाग में सभी लोग क्या हुए थे, प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 227 है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी। नाइटहुड, तो किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो थी अपनी नाइटहुड उपाधि जो थी किस कारण जो थी वो त्याग दी थी। तो किस कारण जो थी उन्होंने अपनी उपाधि को त्याग दिया था, क्यों त्याग दिया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो थी उन्होंने अपनी उपाधि को क्या कर दिया था, त्याग दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 228 है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। तो कह रहे हैं कि लंदन में, कहाँ, लंदन में कब मारा गया था, 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को कहाँ से मारा गया था, गोली से मारा गया था। तो क्यों मारा गया था, तो गोली से मारा गया, किसने मारा था, उधम सिंह द्वारा। नेक्स्ट हमारा मारा गया तो उधम सिंह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 229 है, वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो वर्ष 1919 जो है वो भारतीय इतिहास जो है वो किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, जलियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 230 है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ यानी क्राउड का दमन हुआ। तो कब हुआ दमन जो था वो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 231 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला था। तो किसने मार डाला था, तो किसने मार डाला था, यहाँ पे उधम सिंह ने उसको मार डाला था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 233 है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। तो पुनः प्रस्तुत नहीं होगा, तो किसने देखा था, महात्मा गांधी ने देखा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 233 है, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वो किस शहर में हुआ था। तो वो जो हुआ था हमारा कहाँ हुआ था, वो हमारा हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 234 है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। कह रहे हैं कि गांधी जी के कौन से आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में लोगों को क्या किया गया, शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई और जो सरकार का राजस्व था उसमें क्या हुई, भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित किया, लेकिन जो प्रदेश की सरकार थी वो चाहती थी कि लोग शराब पिए, जिससे जो है क्या किया, उसको पीने के लिए क्या किया, शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों को एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो उस प्रदेश का नाम हमारा क्या है, बिहार। क्या है, बिहार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 235 है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का जो समर्थन किया था वो क्यों किया था। तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का जो समर्थन किया था वो किस लिए किया था, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 236 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो असहयोग आंदोलन था वो कह कि जो असहयोग आंदोलन था वो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो कब प्रारंभ किया गया था, 1920 को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 237 है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था। तो गांधी जी ने असहयोग जो आंदोलन, किसने, गांधी जी ने। कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। और कब प्रारंभ किया, तो कब प्रारंभ किया था, वो प्रारंभ किया था 1920 को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 238 है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो कौन थे सक्रिय थे, तो कौन था, छपरा। तो छपरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 239 है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो किस घटना के बाद, ऐसी कौन सी घटना, इवेंट्स था इसके बाद जो था महात्मा गांधी ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन को क्या बताया था, हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो कब बताई थी, चौरी चौरा कांड जब हुआ था तब बताया था। कौन सा, चौरी चौरा कांड हुआ था तब उन्होंने चौरी चौरा जो घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या बताया था, अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 240 है, 200 कौन सा क्वेश्चन है, 240 क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने घटना कॉलेज छोड़ा। तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो था किसने पटना कॉलेज को छोड़ा।
पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे। जबकि उसकी परीक्षा में कितने केवल दिन बचे थे, तो कितने दिन बचे थे, 20 दिन ही बचे थे। तो कम था, इसमें जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 241 है, 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी, तो 1921 की मोपला, कौन सी मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वो क्या थी, तो क्या थी, खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 242 है, 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से ये एक थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी क्या को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। तो उन्हें कहता जीत होगी तो क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका जो था वो क्या था, पता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 243 है, साराबंदी आंदोलन 1922 के किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। कौन सा आंदोलन था, साराबंदी आंदोलन था। कह रहे हैं कि जो साराबंदी आंदोलन, कौन सा आंदोलन, साराबंदी आंदोलन 1922 जो था वो किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। तो किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, वो हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में क्या हुआ था, साराबंदी आंदोलन क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 244 है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। कह रहे हैं कि जो 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था वो कहाँ हुआ था, कौन से स्थान पे हुआ था। तो कहाँ हुआ था, मोपला विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 245 है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वापस लिया था। तो किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो था क्या ले लिया था, वापस ले लिया था। तो कब ले लिया था, अभी ऊपर पढ़ा था, तो कौन सा था, चौरी चौरा कांड जब हुआ था तब उन्होंने जो था क्या कहता उसको बताई थी, कैसे बताई थी, हिमालय की भूल बताई थी, हिमालय जैसी भूल बताई थी इन्होंने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 246 है, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करिए। देखिए चौरी चौरा में पुलिस गोली कांड, उग्र सेकंड क्या था, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना में को जलाना, तीसरा क्या था, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन करना और गांधी जी की गिरफ्तारी। तो निम्नलिखित कूटों में से अपना उत्तर चुने। तो अपना उत्तर क्या है, इसमें से जो है हमारा क्या है, सबसे पहले जो हुआ था हमारा क्या था, तो इसमें से जो उत्तर है तो वो हमारा सही है। इसमें जो सही क्रम है, इसमें सही क्रम में लगे हुए हैं। ताकि देखिए पहले का चौराचारी हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थानों को जला दिया गया था, तीसरा क्या था, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन किया गया था, और चौथा था गांधी जी की गिरफ्तारी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 247 है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था। तो लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से, कह रहे हैं कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था। तो कहाँ के गवर्नर पद से दिया था, बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से क्या दिया था, त्याग पत्र दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 248 है, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। तो पुनरावृत्ति का कारण क्या था, तो पुनरावृत्ति का जो कारण था वो क्या था, तो वो जो कारण था वो क्या, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का क्या करना था, स्थगन करना था। तो गांधी जी द्वारा असहयोग का क्या करना था, असहयोग आंदोलन का क्या करना था, स्थगन करना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 249 है, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी। तो स्वराज दल की जो स्थापना असफलता के बाद हुई थी, तो कब हुई थी, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई थी। जो स्वराज दल की स्थापना जो थी वो असहयोग आंदोलन के बाद असफलता के बाद हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 250 है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी। जो स्वराज दल था उसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी, स्वराज दल की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 251 है, कह रहे हैं कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। कब, 1923 में। तो 1923 में स्वराज पार्टी का जो गठन किया था वो किसने किया था, तो स्वराज पार्टी का जो गठन किया था वो किसने किया था, BR अम्बेडकर ने किया था। क्या का, स्वराज पार्टी का गठन किया था, और कब किया था, 1923 में किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 252 है, स्वराज पार्टी का गठन देश की असफलता के बाद हुआ था। तो स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था किसकी असफलता के बाद हुआ था, तो कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का क्या हुआ था, गठन हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 253 है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन अध्यक्ष थे, कौन थे, चित्तरंजन दास थे। कौन थे, चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है
यहाँ पे 254 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ईसा 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1922 में कौन अध्यक्ष थे? तो चित्तरंजन दास थे। कौन अध्यक्ष थे? यहाँ पे चित्तरंजन दास थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 255 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 255 है। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे वाइट मैंस बर्डेन कहा जाता है। तो ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? हमारा सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। किसने कहा था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। कैसे कहते? सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 256 है। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया। जब साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था तो वो कब आया था? तो साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? तो कब आया था? 1928 में हमारा साइमन कमीशन भारत में पहली बार आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 257 है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था। कहने के नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था, इसका विषय क्या था? तो इसका विषय जो था तो कह रहे हैं कि नेहरू रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा जो नेहरू रिपोर्ट थी वो जो थी क्या थी आपके? देखिए तो कह रहे हैं कि जो नेहरू रिपोर्ट थी वो क्या थी? नेहरू रिपोर्ट तो क्या थी? मोतीलाल नेहरू, जो कह रहे हैं कि नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 258 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष। तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव लाहौर में पारित किया गया था तो वो कब पारित किया गया था? तो वो पारित किया गया था आपका 1929 में पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर में 1929 को पारित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहे हैं कि 259 है। तो यहाँ पे 259 क्वेश्चन है कि 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? वहाँ पे अधिवेशन का अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो था किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो कैसे किया गया था? 26/1/1930 को 26/1/1930 को किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 261 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? तो पूर्ण स्वराज का 1929 में के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो पताका उठाया था वो किसने उठाया था? तो वो उठाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 262 है। समाजवाद का समर्थन कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो कौन फेंकना चाहता था? यहाँ पे कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू करना चाहता थे। तो कौन पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? कौन? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 263 है। क्वेश्चन नंबर 263 है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो कह रहे हैं कि 1921 में किसने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो किसने उठाया था? यहाँ पे मौलाना हजरत मोहनी ने उठाया था। किसने उठाया था? मौलाना हजरत मोहनी ने उठाया था। देखिए कोई भी वॉइस अगर आ रही है तो उसको क्या करें, आप उसको थोड़ा इग्नोर कीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 264 है। दांडी यात्रा की गई थी। कह रहे हैं कि दांडी यात्रा जो की गई थी वो कब की गई थी? तो 1923 को दांडी यात्रा की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 265 है। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया था? तो कह रहे हैं कि 1930 में, कब? 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो कहाँ प्रारंभ किया था? साबरमती में। कहाँ? साबरमती में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 266 है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? किस कर के द्वारा सरकार का विरोध किया था? चौकीदारी करके द्वारा क्या किया था? सरकार का विरोध किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 267 है। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? जो दांडी यात्रा थी वो कितने दिन चली थी? तो दांडी यात्रा आपकी चली थी 24 डेज चली थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2068 है। 1929 में खुदाई
को किसने संगठित किया? तो 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? खुदाई खिदमतगार को जो संगठित किया था किसने किया था? अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो अब्दुल गफ्फार खान को संगठित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 269 है, बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। किसका हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 270 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। तो किसे महत्व दिया? रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया था। तो क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो असफलता था वो जो था सक्सेस नहीं हुआ था, तो उसके बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। किसे दिया था महत्व? रचनात्मक कार्यक्रम को गांधी जी ने महत्व दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 271 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो किसने भाग लिया था? मौलाना अब्दुल अली ने भाग लिया था। किसने लिया था? मौलाना अब्दुल अली ने भाग लिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 272 है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो भाग लिया था वो किसने लिया था? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया था, किसने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? देखिए इसमें देखें तो दलित नेता डॉक्टर भीमराव तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। किसने लिया था? तो BR अम्बेडकर ने जो था क्या था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो था भाग लिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 273 है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था आपका समझौता हुआ था 1931 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए किस कब पूछा गया था आपका क्वेश्चन 53rd और 55th BPSC प्री एग्जाम 2011 में पूछा गया है, और क्या 44th BPSC प्री एग्जाम में 2000 में पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 74 to 74, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 1932 में गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था वो कौन सा हुआ था? तो वो कौन सा हुआ था? आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 275 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में जो था भाग नहीं लिया था। तो किसमें भाग नहीं लिया था? देखिए उपयुक्त की व्याख्या देखें तो क्या है यहाँ पे, क्या आंसर है आपका क्या है? किसने? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो किसमें नहीं लिया था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए आंसर आपका ई दिखा रहा है, जैसे तो किसमें भाग नहीं लिया? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 276 है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो कह रहे हैं जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो किस प्रश्न पर जो था, किस क्वेश्चन पर जो था वो क्या रहा? असफल रहा। तो किस पर रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर क्या रहा? असफल रहा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 277 है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो महात्मा गांधी जो थे वो दिसंबर 1931 में, कब? दिसंबर 1931 में जो थे खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? तो कहाँ से खाली हाथ लौटे थे? लंदन से खाली हाथ लौटे थे। कौन? महात्मा गांधी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस देखिए आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 278 है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो हस्ताक्षरित होने में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तेज बहादुर सरपू ने निभाई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 279 है, 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ था? तो 5 मार्च 1931 में कौन सा समझौता हुआ था? कौन सा हुआ था? इरविन गांधी समझौता हुआ था। कौन सा हुआ था? आपका इरविन गांधी समझौता हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 280 क्वेश्चन है, 280 क्वेश्चन है, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। तो अछूतों के लिए, ये जो पहली बार जो था निर्वाचक समूह बनाया गया था, किसके लिए बनाया गया था? अछूतों के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 281 है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई हैं? तो दलित वर्ग की जो सीटें दी गई हैं वो कितनी दी गई हैं? तो वो दी गई हैं 71 से 147 सीटें दे रखी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पूना समझौते का उद्देश्य था, जो पूना में समझौता हुआ था उसका क्या ऑब्जेक्टिव था? तो उसका जो उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 283 है, तो बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत, कौन सा? बहिष्कृत भारत जो था जर्नल किसने शुरू किया था? तो ये बहिष्कृत जो भारत जर्नल शुरू किया था वो किसने किया था? बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। किसने किया था? बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 284 है, अपने
किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो किसने समिति अपनाई थी? तो कब? कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 285 है। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो कहने के किस अधिनियम के बारे में, कौन सा अधिनियम था उसके बारे में जो था, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इसमें इंजन नहीं था? तो ऐसी कौन से, तो कब दिया था? तो कौन सा अधिनियम था, किस अधिनियम? तो यहाँ पे हमें अधिनियम बताया, तो अधिनियम कौन सा था? हमारा 1935 का अधिनियम था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 286 है। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारण वश इस्तीफा दिया था? तो फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था? तो किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था? राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 287 है। बिहार किसान सभा के से कौन जुड़ा था? तो बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो बिहार किसान सभा से जो जुड़ा था वो कौन था? तो बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी विवेकानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी। किसके नेतृत्व में? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना की। तो बिहार किसान सभा की से कौन जुड़ा हुआ था? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वामी सहजानंद। इस सभा का विस्तार बिहार के गांव में करने वाले जो थे कार्यानंद, राहुल सत्याग्रह, पंचानंद, शत्रुघ्न शर्मा आदि विभिन्न नेताओं का सहयोग है। लेकिन आंसर जो है आपका कौन सा होगा? आंसर आपका ई होगा, लेकिन इसमें कोई एक नहीं था बल्कि सभी थे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 288 है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? वो पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 289 है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। कब किया गया था? आपका गठन जो किया गया था वो आपका किया गया था 1936 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1936 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 290 है। 1936 में लखनऊ में आयोजित भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो किसे चुना गया था? भारतीय किसान अध्यक्ष जो चुना गया था वो किसे किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। किसे? स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। 2016 में बीपीएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 291 है। वो कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो पहला अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? आपका लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 292 है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठन किया था। तो कब किया था? उनकी मृत्यु से ठीक पहले किया था। तो उनकी मृत्यु से ठीक पहले किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 293 है। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो हमारे कौन थे? लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 294 है। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। तो क्रांतिकारी चरण का जो समय था वो क्या था? 1926 से 1929 था, 39 था। 1926 से कितना था? 39 था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 295 है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी? 1934 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1934 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 296 है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? कौन? जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जो थे वो कह रहे हैं कि किस पार्टी से संबंधित थे? तो किस पार्टी से संबंधित थे? नारायण तो जयप्रकाश नारायण तो किसे थे? कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। तो कौन सी पार्टी से जुड़े थे? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। कौन सी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 298 है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 299 है। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? तो जयप्रकाश नारायण को किस नाम से पहचाना जाता था? लोकनायक के नाम से
जाना जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 300 क्वेश्चन है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता? तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता था। तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 201 है 301 है, जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो जयप्रकाश दिवस जो मनाया जाता है वो आपका मनाया जाता है अप्रैल 1946 को अप्रैल 1946 में मनाया गया। तो जयप्रकाश दिवस जो मनाया गया वो अप्रैल 1946 में मनाया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 302 है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो 1938 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए वो कौन थे? तो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 203 है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? कह रहे हैं कि प्रांतीय सरकारों का गठन, जो प्रांतीय सरकार का गठन हुआ था वो किस अधिनियम, तो यहाँ पे कह रहे हैं किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो कब किया गया था? 1935 अधिनियम के तहत किया गया था। किसका? प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 304 है, इम्पीरियल कैंडिडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो इंपीरियल कैंडिडेट कॉर्प्स की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो कॉर्प्स की स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 305 है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो 1927 की बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था वो क्या था? तो 1927 की बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था वो आपका क्या था? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों का सुधारना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 306 है, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जो गठन हुआ था वो कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1927 ईस्वी में किया गया था। किसका गठन किया गया था? ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 307 है, यहाँ पे कहने के द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो कौन था? विंस्टन चर्चिल था। कौन था? विंस्टन चर्चिल था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 308 है, नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा था? नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? नाउ और नेवर जो पैम्फलेट लिखा था वो किसने लिखा था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक शास्त्र चौधरी रहमत अली। तो किसने लिखा था? यहाँ पे कह रहे हैं कि चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1900 में एक लिखे पर्चे में शीर्षक लिखा था। अभी तो नहीं। तो यहाँ पे कह रहे हैं नाउ और नेवर में से कई असीमता का एक अलग अलग राष्ट्रीय दर्जा का बताया गया था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो नाव और नेवर जो लिखा गया था, नाव और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा था? तो रहमत अली ने लिखा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका, यहाँ पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पाकिस्तान के अलग यानी कि राज्य आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, गाइडेंस किया था, किसने किया था? यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 310 है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। वर्ष कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? 1940 ईस्वी में। कब? 1940 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 311 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडेंस किसने आरंभ किया था? तो कह रहे हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो आरंभ किया था वो किसने किया था? विनोबा भावे ने जो था क्या किया था? आरंभ किया था, स्टार्ट किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 312 है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रह कौन थे? तो व्यक्तिगत आंदोलन के जो प्रथम सत्याग्रह थे वो कौन थे? हमारे विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 313 है, सूर्य उदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो सूर्य उदय शब्द है इसका प्रयोग जो था वो किसने किया था सबसे पहले? तो किसने किया था? यहाँ पे महात्मा गांधी ने किया था। तो सूर्य उदय शब्द का जो प्रयोग किया था वो सबसे पहले किसने किया था? हमारा महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 314 है, कह रहे हैं कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? तो किसका था? तो किसकी दृष्टि में? तो कह रहे हैं कि किसकी दृष्टि में? किसकी दृष्टि में? जवाहरलाल नेहरू की दृष्टि में। किसकी? जवाहरलाल नेहरू की दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम का एक उत्तर दिनांकित चेक था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है
315 है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व दिया था वो किसने दिया था? इनमें से किसी ने भी नहीं दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया था? तो किसने दिया था? यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व इसमें से तो किसी ने नहीं दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन जो था वो कह रहे हैं कि कब, यानी कि कौन से सन में प्रारंभ हुआ? तो ये तो हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ था 9 अगस्त 1942 को हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो करो या मरो का जो संबंध है वो किस आंदोलन से है? तो किस आंदोलन से? भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध जो है वो करो या मरो से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 218 है, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे, तो तब उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 219 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था उस समय जो था कह रहे हैं कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के जो प्रधान यानी कि पीएम थे वो कौन थे? तो कौन थे? चर्चिल थे। कौन थे? चर्चिल थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 320 है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद जो गांधी जी को कैद किया गया था, कहाँ कैद किया था? आगा खान पैलेस में कैद किया गया था। कहाँ किया था? आगा खान पैलेस में कैद किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 231 है, भारत छोड़ो आंदोलन ने उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो भारत छोड़ो आंदोलन में उत्पन्न दंगे कह रहे हैं कि किस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, एरिया में जो थे सबसे अधिक व्यापक रहे? तो कहाँ व्यापक रहे? तो ये जो व्यापक जो रहे थे वो कहाँ व्यापक रहे थे? तो बिहार में रहे थे और कहाँ रहे थे? संयुक्त प्रांत में रहे थे। तो आपका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 322 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो था 9 अगस्त 1942 को जो गिरफ्तार करके भेजा गया था, कहाँ भेजा गया था? बांकीपुर जेल में भेजा गया था। किसे भेजा गया था बांकीपुर जेल में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भेजा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 323 है, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ गए? तो कह रहे हैं कि 7 दिसंबर 1942 को, कब? 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ गए थे? तो कहाँ गए थे? देखिए इसका आंसर जो है यहाँ पर कोई नहीं दे रखा है। श्री योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे, किंतु मुजफ्फरनगर में गिरफ्तार कर लिया गया, तब वे बक्सर जेल लाए गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 224 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन सा हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो हजारीबाग जेल से जो फरार हुए थे वो कौन हुए थे? जयप्रकाश नारायण हुए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण हुए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 325 है, 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं यानी हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया था वे थे, कौन कौन थे? नारायण सिंह और कौन थे? शिव कुमार और रामानंद थे। कौन थे? शिव कुमार और रामानंद थे। कौन थे? शिव कुमार और रामानंद थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 236 है, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इनमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। जो रेल सेवा थी वो जो थी, रेलगाड़ी की जो सेवा थी वो पूर्ण रूप से क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी, ठप हो गई थी। उनमें अधिकतम प्रभावित जिला था, तो इसमें जो अधिकतम प्रभावित जिला था वो क्या था? हमारा अधिकतम प्रभावित जो जिला था वो हमारा क्या था? पटना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 237 है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की जो पहचान मिली थी वो किस संदर्भ में मिली थी? भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में मिली थी। किसे? जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 238 है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो कौन सी घटना जो थी, इसमें से कह रहे हैं कि जो घटनाएं दे रखी इनमें से सबसे पहले जो घटना हुई थी वो कौन सी हुई थी? तो क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था, तो ये सबसे पहले घटना हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए इसमें दे रखा है क्वेश्चन घटनाएं, तो जो क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था वो मार्च 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव हुआ था वो अगस्त, फिर मार्च में पहले हुआ, फिर क्या होता है अगस्त 1942 में हुआ था। और गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवल का आगमन हुआ था, वो कब हुआ था? अक्टूबर 1943 को हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ वर्ष 1946 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए जिनमें कथन ए और कथन
कारण दूसरा आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। दूसरा कारण क्या है? इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। तो उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही? तो इसमें से जो सही है तो ए सत्य है, परंतु आर क्या है? असत्य है। तो हम इसका जो आंसर होगा, कह रहे हैं कि जो ए है तो ए जो है ऊपर जो ए कारण जो है वो क्या है? सत्य है। ए जो है वो क्या सत्य है, और लेकिन आर क्या है? वो असत्य है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा सी। तो ए असत्य है परंतु आर जो है वो क्या है? असत्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 330 है। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA, तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1942 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 331 है। इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। कौन थे? पेश हुए वकील जो थे वो कौन थे? वो थे भूला भाई देसाई थे। कौन थे? भूला भाई देसाई थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 232 है। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। तो आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की जो घोषणा की गई थी वो कब की गई थी? वो आपकी की गई थी 31 अक्टूबर 1943 को की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 333 है। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आया था। तो कौन सा? सिंगापुर में अस्तित्व में आया था। कौन आया था? सिंगापुर अस्तित्व में आया था। तो 1943 में आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर में अस्तित्व में आई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका है 334 है। INA किसके दिमाग की उपज थी? तो INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो किसने की थी इसकी स्थापना जो थी वो किसने की थी? डॉक्टर मोहन सिंह ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर मोहन सिंह ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो देखिए इसका जो आपका क्या है आंसर अभी हमारा ये क्वेश्चन है 335 है। तो कह रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी, देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 336 है। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक जो स्थापित किया गया था वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस। तो हम क्या करते हैं? सुभाष चंद्र बोस को बोलने से पहले क्या बोलते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं। तो उसको कह रहे हैं कि जो नेताजी लगाया गया था वो किस देश में जोड़ा गया? तो किस देश में जोड़ा गया था? जर्मनी में जोड़ा गया था। कहाँ? जर्मनी में जोड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 338 है। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो सच्चिदानंद जो सिन्हा थे वो किसके साथ जुड़े थे? तो वो जुड़े हुए थे इनमें से किसी के साथ नहीं जुड़े हुए थे। नेक्स्ट हमारा कहना, देखिए ऑप्शन में से कोई संबंध। इस संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 में समापन से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 339 है। कहने के अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो कौन जुड़े रहे? तो कौन जुड़े रहे थे? यहाँ पे कहने के शीलभद्र याजी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तो 40 है। सुमेलित करिए। देखिए बारदौली दे रखा है, ठीक है, महाराष्ट्र दे रखा है। तो इसको बताना है, इसको ठीक से इसको मिलान करना है। क्या करना है? इसको इससे मिलान करना है। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या है? सी है। तो कौन सा आंसर है? आंसर आपका सी है। तो इसको हम चलिए मिलाते हैं। कैसे मिलाते हैं? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ए को हम किससे मिला देंगे? सेकंड से मिला देंगे। किससे मिला देंगे? ए को हम किससे मिला देंगे? बारदौली को किससे मिला देंगे? सेकंड यानी कि गुजरात से मिला देंगे, ठीक है। फिर हमारा आता है बी। तो बी को हम किससे मिला देंगे? तो बी को हम मिला देंगे फोर्थ से मिला देंगे। किससे मिला देंगे? चौराचारी जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। फिर सी को हम किससे मिला देंगे? फर्स्ट से मिला देंगे यरवदा तो महाराष्ट्र से मिला देंगे। और नोआखली को जो हम मिला देंगे वो किससे मिला देंगे? पश्चिम बंगाल से मिला देंगे।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 341 है। कैबिनेट मिशन भारत में आया था, जो कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत में जो आया था, तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली यानी भारत में आया। तो कब आया था? 1946 को आया था, लेकिन इसमें कोई भी आपका आंसर नहीं है। लेकिन आपको अगर याद रखना है तो 24 मार्च 1946 को दिल्ली में यानी भारत में आया था। तो देखिए इसमें कोई भी 1946 नहीं दे रखता, तो आंसर आपका क्या होगा? उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? सर पी लॉरेंस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 343 है। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं थे? वेवेल। तो वेवेल जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सा? नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 344 है। वो कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो क्या थी? वार्ताएं की थी। तो किसने की थी? अब्दुल कलाम आज़ाद ने। किसने की थी? अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी, वार्ताएं की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 345 है। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो अंग्रेज का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 346 है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत के विभाजन के समय, जब भारत का विभाजन हुआ था उस समय कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 347 है। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दिल्ली अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 348 है। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? वे थे कौन थे? तो वे जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 349 है। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया। नागरिक सेवाओं के लिए कौन सी नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा, कौन सी परीक्षा? प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया गया था। तो कब किया गया था? ये हमारा किया गया था 1853 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 350 है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो कब मिला था? और 1786 का एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 351 है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया। तो क्या समाप्त किया था? प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? 352 है। स्तंभ 1 में अंकित नामों का स्तंभ 2 में अंकित नामों से क्या करना है? सुमेल करें। तो क्या यहाँ पे पुस्तकें दे रखी हैं और उनके लेखक दे रखे हैं। तो यहाँ पे लिखा है, लेखक है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। तो ये किसने लिखी थी? तो यहाँ पे जो पुस्तक लिखी थी वो किसने लिखी थी? देखिए हम यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी है। तो अब हम इसको कैसे मिलाएंगे? देखिए ए को, फर्स्ट को हम किससे मिला देंगे? ए से मिला देंगे। किससे मिला देंगे? फर्स्ट को हम किससे मिला देंगे? देखिए इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो देखिए कैसे मिलाते हैं हम इसको, सी को। तो हम यहाँ से कैसे मिलाएंगे? तो फर्स्ट को हम ए से मिला देंगे। फर्स्ट को हम किससे मिला देंगे? ए से मिला देंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया तो किसने लिखी थी? ताराचंद ने लिखी थी। सेकंड जो है हमारा क्या है? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। तो ये जो पुस्तक लिखी थी वो किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी थी के दाता ने लिखी थी। किसने लिखी थी? के दाता ने लिखी थी। नेक्स्ट हमारा था क्या, कौन सा है? थर्ड है आनंद मठ। जो आनंद मठ था वो किसने लिखा था? तो आनंद मठ जो था वो हमारा लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। फिर उसके बाद आता है फोर्थ हमारा क्या है? प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। तो ये जो थी प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस जो थी वो किसने लिखी थी? वो हमारी लिखी थी राजा राम मोहन राय ने लिखी थी। किसने लिखी थी? राजा राम मोहन राय ने लिखी थी। और हमारी फिफ्थ आती है अवर इंडियन मुसलमान्स। तो अवर इंडियन मुसलमान्स जो लिखी थी वो किसने लिखी थी? डब्ल्यू हंटर ने लिखी थी। किसने लिखी थी? डब्ल्यू हंटर ने लिखी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 253 है। कह रहे हैं कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो था शुरू किया था वो किसने किया था? तारकनाथ दास ने किया था। तो तारकनाथ दास ने किया था। किसने किया था? तारकनाथ दास ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 54 है, 354 है। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो इंडियन अनरेस्ट का जो लेखक था वो कौन था? तो वो कौन था? वैलेंटाइन शिरोल थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 355 है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी, तो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन? तो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के जो लेखक हैं वो हमारे कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना में से होता है? तो किस प्रकार कहने के किस अखबार का प्रकाशन जो होता है वो कहाँ होता है? पटना में होता है। तो किस अखबार का होता है? इंडियन नेशन अखबार का जो प्रकाशन होता है वो कहाँ होता है? हमारा पटना में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 357 है। झंडा गीत किसने लिखा है? तो झंडा गीत, तो कहने के झंडा गीत जो लिखा है वो किसने लिखा है? तो झंडा गीत जो लिखा है वो हमारा लिखा है श्यामलाल पार्षद ने लिखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 358 है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी और वो कब 6 वर्ष की हुई थी। कितनी वर्ष की हुई थी? 6 वर्ष की जेल हुई थी। किसे हुई थी? बाल गंगाधर तिलक को 1908 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 359 है। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे। तो किसने पदभार ग्रहण किए थे? किसने किए थे? यहाँ पे सी राजगोपालाचारी ने पदभार ग्रहण किए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 360 है। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है? तो गुरुदेव के नाम से जाना जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 361 है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था वो किसने दिया था? तो किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 362 है। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवाली में भयंकर दंगे हुए थे? तो कहाँ हुए थे? मारवा में हुए थे। कहाँ हुए थे? मारवा में हुए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है कौन सा है? 363 है। भारतीय राजनीति में 1937 के बाद तो भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? सबसे तो अरुणा आसफ अली ने योगदान दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 364 अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार में जो वित्त मंत्री थे वो हमारे कौन थे? वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 365 है। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में ये बात किसने की थी? तो वर्ष 1946 में ये जो बात ऊपर कही थी किसने की थी? तो ये की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। सरदार पटेल ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 366 है। तो 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद के पास जो विभाग था वो कौन सा? खाद्य एवं कृषि का विभाग था। किसके पास? राजेंद्र प्रसाद के पास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 367 है। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो किसने अध्यक्षता की थी? तो यहाँ पे की थी अध्यक्षता जो की थी वो किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 368 है। फ्रंटियर गांधी का असली नाम था। तो फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो फ्रंटियर गांधी का जो असली नाम था वो क्या था? मौला अब्दुल गफ्फार खान था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 369 है। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो रहने वाले थे वो कहाँ के थे? वो बिहार के रहने वाले थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 370 है। रामचंद्र शुक्ल किस गांव से थे? तो रामचंद्र जो शुक्ल थे वो किस गांव से थे? तो कहाँ से थे? रामचंद्र शुक्ल जो थे वो कहाँ थे? अमहरा गाँव से थे। अमहरा गाँव से थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 371 है। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो जगत नारायण लाल को जो भेजा गया था वो कहाँ भेजा था? बांकीपुर जेल में भेजा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 372 है। विश्व में शांति और आपसी असहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो नेहरू जी ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो क्या था? गुट निरपेक्षता। कौन सा? गुट निरपेक्षता जो था वो सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 373 है। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो राज्य विभाग की जो स्थापना की गई थी कह रहे हैं कि किसकी अध्यक्षता में की गई थी? किसकी अध्यक्षता में की गई थी?
थी, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 374 है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। तो स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से कौन वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी? कुर्मी। कौन सी? कुर्मी शौचाली जाति नहीं थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 75 है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो स्वतंत्रता आंदोलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई थी? अब्दुल कलाम आज़ाद ने निभाई थी। किसने निभाई थी? अब्दुल कलाम आज़ाद ने निभाई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 376 है, कहने स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के भारतीय पहले गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 377 है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया था वो हमारा पारित किया गया था 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 378 है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था? 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 379 है, ब्रिटिश शासनकाल में स्वाधीन संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून जो था ऐतिहासिक नहीं था? कौन सा कानून? तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 380 है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया? तो भारत में मीडिया को करने के कंट्रोल या नियंत्रित करने के लिए जो एक्ट पारित किया गया था वो कब पारित किया गया था? तो वो पारित किया गया था, हमारा जो एक्ट पारित किया गया था वो कब पारित किया गया था? 1835 में, 1876 में, 67 में, 1868 में और 1908 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है? देखिए लास्ट तो नहीं है अभी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो सबसे करीबी जो वर्ष थे वो कौन से वर्ष थे? तो वो वर्ष थे 1925 वर्ष थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे कहने के कैथरीन मेयो एल्डस हक्सले चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्वी के बीच आम रिश्ता क्या है? तो उनके बीच जो आम रिश्ता है वो काय का है? तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। तो इन्होंने क्या लिखी थी? इन सभी ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर क्या लिखी थी? टिप्पणियां लिखी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए तो हमारा क्वेश्चन होगा यहाँ पे जो हमने आधुनिक भारत का इतिहास था उसको 2 वीडियोज़ में कंप्लीट कराया। तो इससे पहले की वीडियोज़ में मैंने आपके 200 क्वेश्चन कराए थे और जो बाकी के रेस्ट क्वेश्चन थे जो 182 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कराए हैं। और बाकी अब मैं आपका लेकर आऊँगी विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल लेकर आऊँगी नेक्स्ट। तो वीडियो पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।